राजगढ़ वासियों, इन अखबारों की सुर्खियों को जरा ध्यान से देख लीजिए। ये जो अखबारों की सुर्खियां हैं, ये खुश करने वाली सुर्खियां हैं। राजगढ़ वासियों, ये जो अखबारों की हेडलाइन है, ये चीख चीख कर बोल रही है कि समाज अब बदल रहा है और हर समाज को ऐसे ही बदलने की आवश्यकता भी है। ये जो अखबारों की सुर्खियां हैं, ये चीख चीख कर ये भी बता रही है कि आपकी समाज में जितने भी सक्षम लोग हैं, वो आपकी समाज के लिए क्या करते हैं, ये सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। ये अखबारों की सुर्खियां चीख चीख कर आपको ये भी बता रही होगी कि अब वो जो पुरानी परंपरा वाली जो बातें हैं, जो रूढ़िवादी सोच है, उस सोच के खिलाफ जितने भी सक्षम लोग हैं, वो लोगों को जागरूक करने के लिए लग गए हैं। दोस्तों, दांगी समाज ने कल जिला स्तरीय बैठक जो है राजगढ़ जिले में रखी थी और उस जिला स्तरीय बैठक में जो चर्चाएं हुई युवाओं से, बुजुर्गों से, बड़े बूढ़ों से, वो चर्चाएं बड़ी महत्वपूर्ण थी। वो चर्चाएं थी राजगढ़ जिले की उन रूढ़िवादी सोच पर जिनको अब खत्म हो जाना चाहिए। दोस्तों, एक युवा है राजगढ़ जिले में, दांगी समाज के ही। मैं उनका छोटा सा एक बयान दिखाना चाहता हूं। उस बयान के पीछे कितना बड़ा मैसेज छिपा है, आप इसे भी थोड़ा सा गौर करके सुनिएगा। ये रवि दांगी है और दांगी समाज के वो युवा है जो अपने समाज में बेहद जल्दी कामयाब भी हुए, अपनी सोच के दम पर कामयाब हुए, अपनी मेहनत से कामयाब हुए और अब अपनी समाज के लिए, समाज के युवाओं के लिए कहीं पर भी कार्यक्रम हो जाते हैं और जहां जहां पर जैसी जैसी आवश्यकता होती है, वहां पर अपनी समाज के युवाओं की मदद भी करते हैं। उनका ये छोटा सा बयान आप सुनिए। हम ये नहीं कहते कि आप 30 साल की उम्र में जाके शादी करिए, लेकिन हम ये कहते हैं कि 18 साल के पहले ब्याह मत करिए। सही है? तो देखा आपने, रवि दांगी का कहना था कि हम उम्र से पहले हमारे बच्चों की शादी नहीं होने देंगे। ये प्रण वो युवा दिलवा रहा है जो आज समाज में सक्षम है। दोस्तों, वहां पर विधायक हजारीलाल दांगी भी थे, पूर्व विधायक भी थे, दांगी समाज के कई सारे वरिष्ठ लोग थे और कई सारी कुरीतियों पर उस बैठक में चर्चा भी हुई, निर्णय भी हुए। मुख्य जो कुरीति है हमारे जिले की बाल विवाह पर ज्यादा फोकस था। झगड़ा नातरा प्रथा जैसी कुप्रथा हमेशा हमेशा के लिए हमारे जिले से कैसे जाए, इस पर भी फोकस था। फोकस इस पर भी था कि हमारे जिले में नशा जो है वो हमारी समाज के युवाओं को ना निगले, इस पर हम कैसे विचार कर सकते हैं। ऐसी कई सारी कुरीतियों पर चर्चा हुई। चर्चा इस बात पर भी हुई दोस्तों कि ये जो ओसर घाटा वाली जो परंपरा है हमारे यहाँ की, वो लोगों को कर्जे में डुबाती है। इस कुप्रथा को भी हम कैसे खत्म करें। और दांगी समाज ने आगे रह करके ये संदेश दिया कि जितने भी वरिष्ठ लोग हैं वो अब इसमें इंटरफेयर नहीं करेंगे, वो इसमें दखल नहीं देंगे। जैसे पहले होता था कि भैया विधायक जी से बोल दिए, अगर पुलिस पकड़ कर ले गई कि 18 साल से कम उम्र में यदि शादी हो गई या 21 साल से कम उम्र में लड़के की हो गई और बाल विवाह वाली टीम ने पकड़ लिया, तो विधायक जी से जाकर बोल दिया कि विधायक जी छुड़वा लीजिए, हम तो आप ही के समाज के हैं। तो अब वरिष्ठों ने निर्णय कर लिया है कि अब इन कुरीतियों में जो भी फंसेगा, इसके जाल में जो भी फंसेगा, उसका जिम्मेदार वो खुद होगा। दांगी समाज का कोई भी वरिष्ठ आदमी या कोई भी समझदार व्यक्ति ऐसे झंझट में नहीं पड़ेगा, ना ही साथ देगा। ये दांगी समाज ने राजगढ़ जिले में ये जो आत्ममंथन किया है, इसके पीछे एक मैसेज है। शायद मैं इसीलिए आपको कवर करके समझाना चाह रहा हूं कि जरूरी नहीं है दोस्तों, जरूरी नहीं है कि इस बैठक से हल निकल जाए, जरूरी नहीं है कि इस चर्चा से हल निकल जाए। जरूरी यह है कि आपके जैसे युवा, हम जैसे युवा, जब तक समाज में एक मैसेज नहीं देंगे कि हमारी समाज के जो कामयाब लोग हैं वो आपसे रिक्वेस्ट कर रहे हैं, आपसे गुहार लगा रहे हैं, आप तक संदेश देने के लिए दूर दूर से आ रहे हैं, गाड़ियों में पेट्रोल डलवा डलवा कर, माइक पर चिल्ला चिल्ला कर ये बोल रहे हैं कि ये जो कुरीतियां हैं इनका साथ देना छोड़ दो, तो कुछ तो सच्चाई होगी। हम किसी की नहीं सुनते हैं, कम से कम हमारे समाज के उन वरिष्ठ जनों की सुनिए जिन्होंने जिंदगी में कुछ किया है।
ये दांगी समाज का जो आत्ममंथन वाली जो बैठक थी, ये वाकई में हर समाज को करना चाहिए। ये सोंधिया समाज को भी करना चाहिए, ये गुर्जर समाज को भी करना चाहिए, ये राठौर समाज को भी करना चाहिए, ये राजपूत समाज को भी करना चाहिए। ये हर समाज में इस तरह की बैठक होनी चाहिए है। उसमें जितने भी कामयाब लोग हैं उन लोगों को बुलाना चाहिए है और समाज के लोगों को उसमें न्योता देना चाहिए, पीले चावल देकर बुलाना चाहिए और जितनी भी समाज में व्याप्त कुरीतियां हैं उस पर चर्चा करके एक सामाजिक ढंग से निर्णय लेना चाहिए है कि अब हम इन सब कुरीतियों में नहीं पड़ेंगे, इन सब कुरीतियों को हम त्यागते हैं। और ये जो त्याग है ये समाज के सामने यदि होता है तो निश्चित तौर पर हमारे राजगढ़ जिले की एक ना एक दिन तस्वीर तो बदलेगी। दांगी समाज का ये जो मैसेज था हमारे राजगढ़ जिले के लिए, ये मैसेज बहुत बड़ा था। खबर भले ही आपको छोटी लग रही हो, लेकिन इसके पीछे का मैसेज उन तमाम सारी कुरीतियों को खत्म करने के लिए था जो हमारे राजगढ़ जिले को धीरे धीरे निगल रही है। बाकी आप लोग वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा। चैनल यदि आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज कर लीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।